कर नहीं पाओगे, काम कुछ कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन करते जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कीर्तन सुन नहीं पाओगे। और कीर्तन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और इस प्रकार भगवान श्री आनंद कंद योगेश्वर और
जामवंत जी का युद्ध हुआ। और युद्ध कितने दिन हुआ? 28 दिन चला महाराज। क्योंकि भगवान ने कहकर के आ गए थे कि हम तुम्हारे जो है युद्ध की जो इच्छा है वह पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने वह जामवंत की इच्छा भी पूरी करी। और जामवंत को परास्त करने के बाद जब जामवंत की असरी पसरी टूट गई, दर्द होने लगी, तब जामवंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु आप कौन हैं, दरस दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम आ गए हैं, हमें दर्शन दें प्रभु। और जामवंत जी के कहने पर भगवान ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण लेकर के कृत मुरली कृत चंदिका कृत गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अब भगवान स्वयं रघुनाथ हो गए। और जैसे ही भगवान रघुनाथ बने वैसे ही जामवंत जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गिर गए जामवंत जी। और जामवंत जी से भगवान ने कहा आप भैया हैं। जामवंत जी ने भगवान को मणि दी। महाराज एक बात है बताऊं? भगवान कहने लगे बताओ क्या बात है? जामवंत जी के कहने पर भगवान ने जब कहा बताइए जामवंत जी, बोले महाराज हमारे पास ये मणि तो है लेकिन एक मणि और है। भगवान ने कहा वो कौन सी मणि है आपके पास? अरे बोले एक मणि और इससे पहले हमारे पास, ये तो बाद में आई। भगवान ने कहा बताओ तो। बोले हाथ बताइए फिर बताएं। और भगवान ने ऐसा हाथ बताया, हाथ भगवान का लिया और जब अपनी जामवंती जी का हाथ बायां हाथ उनके हाथ पर रख दिया और कहा ये जो है आप ये मणि भी स्वीकार करिए। भगवान ने भी कह दिया ये मस्तु। और जैसे ही भगवान ने ये मस्तु कहा वह दूसरी मणि भगवान को दे करके और कहा कि ये जो है इसकी विदाई है प्रभु। और भगवान ने जामवंती के साथ विवाह करके वहां से चल दिया। भगवान आए और भगवान ने द्वारका में जामवंती को रखा और वह मणि लेकर के सत्राजित के पास गए। और जब सत्राजित के पास पहुंचे तो सत्राजित से कहा भैया तुम्हारे पेशेंट कहाँ है, भैया कहाँ है? बोले पता नहीं वो तो मारा गया। और बोले मणि? अरे बोले मणि तो कोई ले गया चोरी करके। भगवान ने कहा तुम्हारा जो प्रसेन था भाई था वह जो है मणि लेकर के गया था जंगल घोड़े पर सवार होकर के, तुम्हारा वो घोड़ा भी कहाँ है? वो घोड़ा भी वहां मरा पड़ा था, तुम्हारा भाई प्रसेन का भी शव वहां मिला और सिंह को जामवंत ने मारा। जामवंत से हम यह मणि लेकर के आए हैं और ये मणि आप अपनी स्वीकार करिए। और जैसे ही जो है सत्राजित को वह मणि देना चालू किया, भगवान स्वीकार कर ली। लेकिन विचार करने लगा अब मेरे पास एक ही कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा को मैं भगवान को दान कर दूं। और सत्यभामा को बुलाया और कहा हे प्रभु आप हाथ आगे करिए। और भगवान ने सीधा हाथ आगे किया और सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ पर रखा। और जब रखा और भगवान ने भी एव वस्तु कहा मुझे यह स्वीकार है। और जैसे ही स्वीकार कहा वैसे ही सत्राजित ने वह मणि भी दे दी। महाराज ये मणि इसकी विदाई है। और जैसी विदाई दी वैसे ही सत्यभामा को लेकर के भगवान द्वारका पहुंचे। ऐसे जो है 3 विवाह भगवान के हो गए। कितने हो गए? इसी प्रकार मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, नगजिति, कालिंदी इत्यादि इत्यादि 8 विवाह भगवान के ये हुए और 8 पटरानियां हुई भगवान के। 8 विवाह भगवान ने कर लिए। इसके बाद एक समय आया कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
भौमासुर की, अभी पहले सब्रासुर की कथा सुनाई थी, अब आगे भौमासुर की कथा आती है। भौमासुर नाम का एक जो राजा था, उन्होंने 16,100 राजाओं को जीत करके और अपने यहाँ उनकी कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। 16,100 राजकन्याओं को, राजाओं को जीत करके और उनकी कन्या ला करके अपने कारागृह में बंदी बना करके रखा था। उसका उद्देश्य था कि हमको 20,000 राजाओं से विजय प्राप्त करना है और 20,000 राजाओं की राजकन्याओं को ला करके अपने साथ एक साथ सबके साथ विवाह करेंगे। ये उसकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उसने इंद्र का छत्र, कुंती के कुंडल इत्यादि सब उसके पास थे। इंद्र ने निवेदन किया, महाराज जो भौमासुर नाम का दैत्य है, राजा है, स्वर्ग से हमारा छत्र छीन करके ले आया और वो स्वयं अपने जो है सिंहासन पर वो हमारा छत्र लगा करके बैठता है और मां कुंती के कुंडल ले आया है। भगवान को छत्र तो ठीक है, मां कुंती के बुआ के कुंडलों का बड़ा दुख था। भगवान ने विचार किया, आज तो हम जो है भौमासुर के यहां जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वहां 16,100 राजकन्याओं का जो भगवान के प्रति स्नेह था, वो यही वहां से पुकार रही थी कि हे प्रभु, हम सबको उद्धार करिए आप। और भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं। अगर भक्त पुकारता है तो भगवान उसको सुनते हैं। और भगवान आनंद कंद योगेश्वर द्वारकाधीश ने उन जो है 16,100 कन्याओं की, राजकन्याओं की वाणी को सुना और भगवान भगवान भौमा राजा के यहाँ पहुंचे। उसका जो परकोटा था महाराज, बहुत ऊंचा परकोटा था, लोहे से बना हुआ, जालियों से सजा हुआ, कोई परंदा जो है अंदर प्रवेश ना कर सके, ऐसी व्यवस्था की हुई थी उसने। पक्षी जाने तक के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। कोई राजा कभी चढ़ाई कर दे, उसकी व्यवस्था सारी की हुई थी उसने।
लेकिन हमारे भगवान मायापति हैं, उनको उस माया से कोई लेना देना नहीं। सारी मायाएं टूट जाती हैं उनके सामने, मिथ्या हो जाती हैं। और भगवान उस भौमासुर के उस स्थान पर पहुंच गए। जैसे भौमासुर के यहां पहुंचे भगवान, भौमासुर तो कांप गया, बाप रे बाप, ये बंसी वाला कहां से आ गया, ये द्वारकाधीश कहां से आ गया। भगवान ने खड़े खड़े ही कहा, भौमासुर, इन कन्याओं को तत्काल ही छोड़ दो, इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और जो इंद्र का छत्र लेकर के आए हो, इंद्र का छत्र स्वर्ग पहुंचाओ। लेकिन भौमासुर ने विरोध किया। भौमासुर के विरोध करने पर भगवान ने उससे युद्ध करके एक जैसी चाटा लगाया। भौमासुर का जो है वही श्री राधे राधे हो गया। और उन 16,100 उन राजकन्याओं को जो कारागृह में बंद थी, सबको खोला और छत्र जो है इंद्र के यहाँ पहुंचाया, कुंडल मात कुंती के यहाँ पहुंचाए। और वो राजकन्याएं भगवान से चिपक गईं, घेर लिया भगवान को। भगवान ने राजकन्याओं से कहा, अपने अपने घर जाओ, आप लोग सब अपने अपने घर जाओ, जहां जिसके घर है। लेकिन उन कन्याओं ने कहा, महाराज, हम लोग अगर चले भी जाएंगे तो हमारे साथ विवाह कौन करेगा, क्योंकि हम जानते, आप जानते या हम जानते कि हम लोग जो है निर्दोष हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति नहीं जानता कि हम लोग निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि हम दूसरे के कब्जे में अभी तक थे। हम लोग दोषित हैं या निर्दोष हैं, अगला व्यक्ति नहीं जानता प्रभु। इसलिए हम कहां जाएंगे, यहां तक कि हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। जब जो है ये कहा कि हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, तब भगवान ने कहा, आइए। और ऐसे हाथ रखा, ऐसे ही 16,100 उन राजकन्याओं ने अपना वर्ण भगवान कृष्ण से कर दिया। और भगवान कृष्ण ने भी एवं मस्तु कर दिया, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ, जानकी जी के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार द्वारचार हो रहा था। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांत गौर असीस सुन सिय, सहित ही हर सित यली, तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चली। भगवान का द्वारचार हो रहा था। उसी समय वहां की जो गोपिकाएं थी, वहां की जो दास दासियां थी, जितने लोग थे जो भगवान को देख रहे थे, राम का रूप निहारत ही सब देन लगी, मिथिले सहुगारी लेत रही अब धे सुकुना, अब देन लगी मिथिले सहुगारी। भगवान का रूप निहारा तो सब गाली दे रही थी। किसको? जब भैया बारात आत अपने यहां तो कौन के गाली देती माताएं? बताओ मैया, वो तो बैठी बैठी क्या करती है? बरातियन के देती न देती हैं? लंगड़ा लूला आए मोरे मने, ऐसे कहती हैं? गाती नहीं हैं? आधी मूछ बारे आए,
बहुत औरतें कहने लगती मुछ मुंडा आए मोरे मन कौना। गाली देती नहीं देती। और जब भगवान का रूप देखा उन गोपिकाओं ने, उन सखियों ने, तो क्या कहा? मन में विचार किया कि जो जानकी जी को वर्ण किया है, अगर वो वर हमें भी प्राप्त होता तो हम कितने प्रसन्न होते। भगवान सबकी जो है मन को जानने वाले थे। और भगवान ने मन ही मन, जब जो है द्वार चार हो रहा था, चारों तरफ भगवान ने देखा, मुस्कुराए भगवान, और सबकी जो है आकांक्षाओं को देख करके भगवान ने कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी नहीं। बोले कब? द्वापर में होगा। तो आज भगवान ने उनकी वाणी, उनके मन को जो है पूरा किया। आज सभी के साथ भगवान ने एक साथ ही विवाह कर दिया। 16,108 विवाह भगवान के हो गए। अब जब 16,108 विवाह जब भगवान के हो गए, आगे भगवान के यहाँ जनसंख्या की उत्पत्ति होती है। जनसंख्या उत्पत्ति हुई भगवान के यहाँ, पता है? एक एक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी। अनीता जी को सब पता है, देख उंगलियों से ऐसे बता दी है ना। और 10-10 बेटे और एक एक बेटी। अब लगाओ भैया, हमें हिसाब नहीं आया, हमने आज तक नहीं लगा पाया कितने हो गए, ये अब लगाते रहना। ये भगवान की संतानें हुई। अब जो है आगे एक संतान भगवान की हुई, जिससे जो है अनिरुद्ध और बाणासुर, बाणासुर की जो बेटी है उसका नाम है उषा। उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अब विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई है। राजा परीक्षित जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आगे की भी जो अनिरुद्ध की कैसी शादी हुई? तो बाणासुर जो राजा है, बाणासुर की बेटी थी जो है उषा। उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा, और जब स्वप्न में देखा तो वह जो है दूसरे दिन भोजन पानी त्याग दिया, नाश्ता ही नहीं करना, चाय भी नहीं पीना। और उनकी जो दासी थी, जो बाणासुर का जो मंत्री था, उनकी बेटी थी चित्रलेखा। ये जो है उषा की दासी थी, उषा की सेविका थी। लेकिन चित्रलेखा बहुत बड़ी कलाकार थी। जैसा उसका नाम था वैसे उसका काम था। जैसे ही उसका नाम वैसे ही उसका काम। उसने कहा, देवी क्या हुआ? राजकुमारी जी बताओ तो। अरे ना आपने बाल भोग किया, ना आपने चाय पी, ना आपने हैं? उस समय भी तो चाय चलती रही होगी, नहीं चलती रही होगी द्वापर में? कृष्ण नाम में माखन, श्री राम राज में घी, और कली राज में तातो पानी फूंक फूंक के पी। ठीक है। कैटरी तम संभुक्त्वा कप मध्य तु संस्था आसाम वासनी देवी चाह चंडी नमोस्तुते। उषा ने कहा कि हमें ये कुछ नहीं सुहा रहा है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे चित्त को एक चोर चुरा करके ले गया। अरे बताइए तो कौन सा चित्र चोर है? चित्रलेखा ने चित्र बनाना चालू किए राम सूर्य वंश के। और सूर्य वंश में जब भगवान राम का चित्र बना तो थोड़ा देखा और फिर कहा आगे करो आगे करो। और फिर जब जो है चंद्रवंश का वर्णन किया तो जब कृष्ण का अनिरुद्ध जो है बना तब जो है थोड़ा रोका, इसके बाद आगे करो। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र आया वैसे ही उंगली लगा करके बोल दिया, यही है वो चित चोर, यही है वो चित चोर हमारा। चित्रलेखा ने कहा चिंता न करो, तुम कहो तो महल के शहद ले आए, तुम कहो तो खटिया के शहद ले आए। और चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को द्वारका से पलंग के सहित
लेकर के आके और बाणासुर के राज्य में निवास कर दिया। और कहा, जहां बाणासुर की बेटी उषा निवास करती थी उसी में। अब बाणासुर, एक दिन बाणासुर को खुजली हुई, खुजली भुजाओं में खुजली होती जब ये समझ लो कि कोई चीज विपरीत होने वाली है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान कैलाश पर बैठे थे, उन्हीं को हिलाने लगा भुजाओं से, ले युद्ध करो। भगवान शिव ने कहा, भैया चिंता ना करो, ये पताका ले जाओ, ध्वजा लगा देना मेन गेट पर, और ये समझ लेना जिस दिन ये झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला तुम्हारे घर में ही पलने लगा। वही चीज अब कुछ सुनगनी चली, और जब सुनगनी थोड़ा थोड़ा बातचीत चली तो जो है मंत्री को पता चला। मंत्री ने जाकर के अपने राजा को बताया कि महाराज कुछ ऐसा सा हमको कुछ सुनाई दे रहा है। राजा वहां से चला और जाकर के बाणासुर चला। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा के महल में जाकर के देखा और महल को खुलवाया। जैसे ही अंदर गया वैसे ही अनिरुद्ध जी पलंग पर सोए हुए थे, और अनिरुद्ध जी को देखा, लाल बबूला हो गया। उषा ने बहुत समझाया, लेकिन जो है बाणासुर नहीं माना। अनिरुद्ध का बाणासुर का युद्ध होने लगा। अब बाणासुर का युद्ध होने लगा। जब नारद जी को पता चला, नारद जी जाकर के द्वारका पहुंचे, और नारद जी ने द्वारका में भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज गिनती कर लो, अभी तक गिनती कर लो, रजिस्टर मेंटेन करो कितनी संख्या है, हाजिरी लगा लिया करो रोज। बोले क्यों? 2-4 लोग आए, 2-4 भाई बंधु। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों भाई कौन नहीं है? तो 1-2 जो है बोले कि अनिरुद्ध दिखाई नहीं देते हैं, और हो सकता ममान न गए हो, अपने मामा के यहाँ न गए। नारद जी ने कहा, मैं बाणासुर के यहाँ, और अभी युद्ध हो रहा है, शीघ्र जाओ। तब भगवान कृष्ण और बलराम जी इत्यादि सब गए, युद्ध हुआ। युद्ध में जब भगवान स्वयं गए तो भगवान से बाणासुर की तरफ से भगवान शिव लड़ने लगे। कौन ने युद्ध किया? भगवान शिव ने अपने भक्त की तरफ युद्ध तैयारी कर दी, और शुद्ध भगवान शिव ने युद्ध किया। जब भगवान शिव ने युद्ध किया तो भगवान जब शिव परास्त होने लगे तो भगवान शिव ने जुर छोड़ा, जुर बुखार। द्वापर से बुखार आया है, मालूम? बुखार छोड़ दिया भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, बुखार कैसे ठीक हो। भगवान कृष्ण में इसमें अपने जो है 12वें स्कंध में आता है, 10वें स्कंध में, कि अगर उस अध्याय का विस्मरण हो रहा अध्याय, उस अध्याय का 1-2 बार, कई बार हमने बताया भी होगा आप लोगों को ना। तो उस अध्याय का अगर पाठ किया जाए और उस अध्याय का पाठ करने के बाद उस जल में फूंका जाए, तो वो जल अगर पिला दिया जाता है तो बुखार जो है ठीक हो जाता है। ऐसा जो है ये बुखार उतारने का मंत्र भगवान कृष्ण ने दिया। लास्ट में बाणासुर परास्त हुआ, भगवान शिव कैलाश को गए, और अनिरुद्ध जी उषा को लेकर के द्वारका पहुंच गए। ऐसी कथा आगे और भी आ रही है। आगे कथा महाराज नृग की आती है। आगे जो कथा की आती है, महाराज नृग, महाराज राजा नृग हुए, बहुत बड़े दानी राजा हुए। जैसे आज गाय की वो हो रही थी, गौदान हो रहा था, तो राजा नृग ने इतनी गाय दान करी, भागवत में लिखा, इतनी गाय दान करी है कि जितने संसार में रेत के कण हैं, रेत के कण, उतनी गाय, जितने तारागण हैं उतनी गाय, पृथ्वी पर जितने भी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं उतनी गाय दान करी राजा नृग ने। और कैसी? खुर चांदी से सजे हुए, सींग सोने से मढ़े हुए, गले में घंटी,
ऊपर से वस्त्र, दोहनी और भोजन के लिए एक पात्र और 1 महीना का घास चारा और बछड़ा, दुधारू गाय, कोई कमजोर ऐसी नहीं, और वो दान करते थे ब्राह्मणों को। नित्य उनका नियम था कि 1 से 11 गाय तक दान करते थे और सजा करके दान करते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने गाय दान करी और गाय दान करने के बाद वो गाय ब्राह्मण देवता ले गए और ब्राह्मण देवता ने वो गाय को छोड़ा। जिस दिन वह गाय जो है राजा के गांवों में मिल गई, और जब गांवों में मिल गई तो दूसरे दिन उन्होंने वही गाय सजा करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। एक ब्राह्मण लेके जा रहा था, दूसरा लेकर वहां से ढूंढते आ रहा था। उसने कहा भैया ये तो गाय हमारी है। अरे बोले अभी राजा ने दान करी। अरे बोले ये हमारी है। बोले ये राजा ने दान करी। दोनों ब्राह्मण लड़ने की चेष्टा में आ गए। देखिए कई जगह गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर 2 ब्राह्मण लड़ते हो तो उनका बीच विचारा करना चाहिए, लड़े ना अपने सामने, हंसना नहीं चाहिए। अगर हम हंसते हैं उनको देख करके तो हमें बहुत प्रायश्चित पड़ता है। 2 गाय लड़ती हो तो उनको कैसे न कैसे अलग करना चाहिए, पानी डाल के अलग करो, लेकिन कर देना चाहिए। गायों के अपने सामने लड़ने न देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी प्रमाण है, भागवत में भी इसका प्रमाण है। राजा के पास गए दोनों ब्राह्मण। राजा राज सिंहासन पर बैठा था। जिस ब्राह्मण को पहले गाय दी थी उसने कहा राजन ये बताओ ये गाय मुझे कल दान की थी या नहीं। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा ब्राह्मण देवता मैं तुमको ऐसी 10 गाय दे सकता हूं, आप जाओ गौशाला में छांट करके ले आओ जो गाय लाओगे, सबको मैं इसी प्रकार सजा करके आपको दान करूंगा, आप ग्रहण करिएगा, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ब्राह्मण भी अडग था। ब्राह्मण ने कहा आपने दान करी या नहीं ये बताइए, ये गाय हमें दी या नहीं। अब वो ब्राह्मण जो जिसको गाय मिली थी वो कह रहा महाराज हमको दी आज की नहीं। राजा नृग ने कुछ नहीं किया, अपनी मुंडी ऐसे हिला दी, उसको भी कर दिया ऐसे, उसको भी। ब्राह्मण ने कह दिया जाओ गिरदान जैसी जो है मुंडी हिला रहे हो, गिरदान हो जाओ, गिरगिट बन जाओ। गिरगिट को देखा ना ऐसी बैठ के मुंडी हिलाता रहता है, और वो गिरगिट हो गए। हाथ जोड़ करके पूछने बताओ इतनी गाय दान करी, इतना सब कुछ किया, थोड़े से वे गिरगिट बन गए। भगवान आनंद कंद योगेश्वर की ऐसी असीम कृपा कि उन ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा जाओ द्वारका में तुम जाकर के अंधेरे कुएं में रहना, जब द्वारका के बच्चे घूमते घामते वहां आएंगे तो तुम्हें देखेंगे, जब तुम उनसे बोलोगे हमें बाहर करो, बच्चों से तुम बाहर नहीं होगे, तब जो है भगवान कृष्ण को वो जाके बताएंगे और भगवान स्वयं कृष्ण द्वारकाधीश आएंगे और द्वारकाधीश का जैसे तुम्हें हाथ लगेगा वैसे ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और भगवान गए और भगवान ने ऐसे जो है राजा नृग को हाथ दिया, और जैसे हाथ दिया कहते हैं कि भगवान जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा, समुद्र बंध रहा था है ना, और जब समुद्र बंध रहा था तो भगवान से कहा गया प्रभु आप 2 पत्थर पहले डालो इसके बाद हम लोग डालेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, नहीं आप लोग डालो। और जैसे ही भगवान ने पत्थर डाले वो पत्थर दोनों के दोनों डूब गए। भगवान के डाले हुए पत्थर समुद्र जब बंध रहा था उस समय दोनों पत्थर डूब गए, और नल नील ने जो पत्थर डाले और बंदरों ने जो लाला करके नल नील को पत्थर दिए और वो जो है डालते गए रखते गए, वो पत्थर जो है तैरते गए। इसका कारण क्या है?
क्या कारण है इसका? इसका कारण रीजन यही है भैया, इसका रीजन ये है कि भगवान जिसको छोड़ देते हैं, भगवान जिसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं, उसका पता नहीं चलता कहां गया। और भगवान जिसको पकड़ लेते हैं, जैसे राजा नृग का हाथ पकड़ लिया और उस पत्थरों को छोड़ दिया कि अब तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, छोड़ दिया। क्योंकि जो नहीं जानत राम को तिन्हीं न जाने राम, पड़ा रहत संसार में जो छन्नी को छान। महाराज नृग की जो है, नृग का उद्धार हुआ। आगे नारद जी की कथा आती है। नारद जी को भी अभिमान आया। नारद जी ने विचार किया कि 16,108 रानियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, 16,108 के साथ जाके देखें तो। और भगवान नारद जी भगवान की परीक्षा लेने नारद जी चले गए। नारद जी ने पहले महल में घुसे, देखा भगवान जो है मंजन मुखारी कर रहे थे। भगवान ने कहा आइए नारद, और जब नारद ने कहा बस बस ठीक है आते हैं आते, आगे बढ़े, 2-4 घर और छोड़ दिए नारद जी ने। नारद जी विचार करते हो ना हो इनके अंदर ही अंदर रास्ता हो। हमारे द्वारकाधीश ने पहले व्यवस्था करा ली थी, सभी रानियों के लिए अलग अलग महल बनवा रखे थे। द्वारका में 16,108 महल बना रखे थे, सबको अलग अलग पहले से ही रखेंगे, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। महाराज एक साथ रहती तो लड़ाई नहीं होती है। 2-4 देवरानी जेठानी रहती तो लड़ाई हो जाती, सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तो वो तो जो है 16,108, इसलिए भगवान ने सबको अलग अलग महल बना रखे थे और सब अलग अलग रह रहे थे। नारद जी बहुत परीक्षा लिए। किसी में भगवान ने मुखारी कर रहे थे, किसी में चौसर खेल रहे थे, किसी में घोड़े को तैयार कर रहे थे, किसी में पूजा कर रहे थे, किसी में जो है भगवती रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे, किसी में बाल भोग हो रहा था, किसी में राजभोग हो रहा था। इसी प्रकार पूरे महलों में घूम करके आ गए। नारद जी परास्त हो गए और आकर के भगवान द्वारकाधीश से क्षमा याचना करी। प्रभु, भगवान कहने लगे देखाओ और देखा, थोड़ी और चले जाओ। बोले बस महाराज थक गए। अरे बोले 24 घंटा चलने वाला व्यक्ति कहां से थकेगा। बोले नहीं नहीं महाराज हो गया। और इस प्रकार नारद जी की कथा हुई। आगे जो है भृगु आदि ऋषियों की कथा आती है। ऋषिगण दो जगह ये कथाएं आती हैं। एक तो भृगु आदि ऋषि खड़े हुए थे, उन्होंने सबने विचार किया एक बार कि हम जाकर के अब ये बताओ कि 3 देवताओं में कौन देव बड़ा है। तो सबने स्वीकार किया कि महाराज इसको भृगु ही देख सकते, बाकी दूसरा कोई नहीं देख सकता। बोले ठीक है। भृगु जी का नंबर लगा। भृगु जी गए ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा के यहाँ गए तो वो भी आनंद ले रहे थे बैठे हुए बढ़िया। बोले अरे ये बेका ही देख। अब कैलाश गए तो भगवती को बामांग में बैठाए हुए जंघे पर शिव जी बैठे थे, त्रिशूल लिए, ऐसे डमरू लिए, गले में बिस्तर सर्प लपटा हुआ, विद परिवार, पूरा परिवार बैठा। बोले अरे राम 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 राम, सब भ्रष्ट हैं देवता। और तीसरे नंबर भगवान विष्णु के धाम गए और भगवान विष्णु को देखा कि शेष की सैया पर लेटे हुए भगवान लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। भृगु जी को बड़ी गुस्सा आई और भृगु जी गुस्सा में कहने लगे अरे ये तो तीनों देव भ्रष्ट हैं। और जाकर के अपना सीधा वाला पैर भगवान लक्ष्मी नारायण के भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर मार दिया, जोर से मारा। भगवान उठ गए और भगवान ने भृगु जी के पैर को पकड़ लिया, दबाने लगे। प्रभु ये पत्थर जैसी छाती,
ये कठोर छाती पर ये कोमल कोमल चरण ब्राह्मण के, ये तो जो है बहुत कोमल चरण है, बड़ी चोट लगी होगी इस चरण को, और दबाने लगे, और जैसी दबा रहे थे वैसे ही लक्ष्मी जी कहने लगी मैं अब ब्राह्मणों के यहां नहीं रहूंगी, श्राप दे दिया। भृगु जी ने कहा मैं वैसी संगीता बनाऊंगा कि तुमको ब्राह्मणों के चरणों में लौटना पड़ेगा, ध्यान दो, ऐसी बात मत करो। तब जो है भृगु जी ने भृगु संगीता बनाई, ज्योतिष की एक महा जो है किताब, बड़ी किताब बनाई भृगु संगीता। और उसी समय से भगवान के वक्षस्थल पर ब्राह्मण चरण होता है, देखा होगा आप लोगों ने। जहां भी भगवान विष्णु की मूर्ति होगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति होगी, भगवान राम की मूर्ति होगी, वहां पर यहाँ जो है ब्राह्मण चरण, भृगु चरण जरूर होगा, भृगुनाथ जो होगी। आगे कथा जो है, अब द्वारका में ही संत लोग पधारे। संत लोग एक साइड जो है बैठे हुए अपने धुनी रमाए बैठे थे। द्वारका के सभी बालक गए और एक बालक को पेट में कड़ाही बांधी, साड़ी पहनाई, और साड़ी पहना करके सब एकत्रित होकर के गए और जो है उन ऋषियों की परीक्षा लेने लगे। और जब ऋषियों की परीक्षा लेने लगे, ऋषियों से कहा महाराज बताओ, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो, बताओ इस हमारी भाभी को क्या होगा। ऋषियों ने कहा जाओ होगा। बोले नहीं नहीं बताओ, नहीं तो तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तो संतों ने कह दिया बताएं क्या होगा। बोले बताओ क्या होगा। बोले ये तुम्हारी भाभी को मूसल होगा, और जिससे तुम्हारे जो है इस कुल का नाश हो जाएगा, यदु कुल का नाश हो जाएगा। और वही जो है हुआ, वह मूसल हुआ, और मूसल से भगवान ने उसको जो है इतना घिसवाया, इतना घिसवाया, इतना घिसवाया, समुद्र में फेंकवाया, चूरा उसका। उससे मालूम क्या हुआ, उस चूरे से देखा होगा आप लोगों ने, गुंदला, एक घास होती गुंदला, बड़ी लंबी घास होती, पैनी घास होती है, और नदियों के किनारे किनारे भी होती है। तो वो समुद्र में डलवाया, इससे उस वो घास हुई उगी, लेकिन फिर भी इतना लोहा उसका बचा, वह समुद्र में फेंक दिया गया। वह मछली ने निकला, और मछली से मछुआरे ने पकड़ करके ले आया, और उसने अपने बाण में परोए लिया। जब उसने जो है अपने बाण में परोया, अब यहां जो है आगे की कथा सुदामा चरित्र की कथा आती है। हम सब सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे, उसके पूर्व एक छोटा सा भजन श्रवण करेंगे और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे। कोई नहीं, पानी दो बेटा। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बताइए कहाँ कहाँ मेरे श्याम का जलवा नहीं है। यहां दिख रहा है जलवा, नहीं दिख रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बोल रहे जैसे दोपहर में खाना ही ना खाया हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ
मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया जलवा कहाँ पर नहीं है। गाने वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर के देखा। गाने वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर के देखा। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवाए देखा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 तेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम क्यों नहीं गिरते हैं? क्यों नहीं गिरते हैं बताइए? क्योंकि हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जो अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा सांवरे सलोने कन्हैया मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं मंदिर जाऊं मैं साँझ सवेरे, अलग जगाऊं मैं नाम की तेरे। मंदिर जाऊं मैं साँझ सवेरे, अलग जाऊं मैं नाम की तेरे। दुनिया वालों से हमको डरना, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे हम सब अब सुदामा चरित की कथा पर प्रवेश करेंगे। भगवान आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारी उज्जैनी नगरी में और सुदामा नाम के जो ब्राह्मण हैं ये परम सखा मित्र हैं। सुदामा पहले से ही संदीपनी गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे और यहां भगवान श्री कृष्ण उसके बाद में वहां प्रवेश उन्होंने लिया। लेकिन जिस कुटिया में सुदामा निवास करते थे उस कुटिये में हर कुटिया में 2 पत्थर गड़े होते थे। 2 पत्थर पर सोना पड़ता था महाराज। पहले जो अपने इसमें प्रमाण है कि सुदामा जी जिसमें रहते थे उसमें एक पत्थर पर सुदामा जी सोते थे, एक पत्थर खाली रहता था। उस जो पत्थर पे जो है भगवान कृष्ण को सुदामा के साथ रखा गया। 2 विद्यार्थी एक कुटिया में रहते थे और सुदामा का और जो है कृष्ण का प्रेम बढ़ गया, मित्रता बढ़ गई साथ में रहते रहते। यहां तक कि इतनी मित्रता बढ़ गई महाराज, इतनी मित्रता बढ़ गई कि अगर सुदामा पर कोई चीज नहीं बनती थी गुरुजी को सुनाने के लिए सुबह, तो भगवान कृष्ण भी वह विषय को सुनाते नहीं थे, भूल जाते थे। बोले हम भी नहीं इसको याद कर पाए। अगर जो दंड जो है सुदामा को प्राप्त हो वह भगवान कृष्ण भी उसको स्वीकार करते थे। इतनी मित्रता बढ़ गई थी सुदामा की। एक दिन गुरुजी ने दंड दिया कि भैया तुम लोग जो है कल दोनों आश्रम के लिए लकड़ी लेकर के आना, क्योंकि आश्रम में लकड़ी नहीं है, लकड़ी लेकर के आना। एक दंड भी मिल गया और दोनों मित्रों को अब दोनों सुबह जो है लकड़ी लेने के लिए जाने लगे। अब जो लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो मैया को विचार किया, मैया ने गुरु माता ने विचार किया कि बताओ ये बालक दोनों सुबह सुबह लकड़ी लेने जाते हैं, क्या मालूम कब तक लौट करके आएंगे, इनको कुछ दे दिया जाए। मैया के यहाँ चने रखे हुए थे, चने, उन चनों को दे दिया मैया ने उठा करके। लेकिन मैया को ये मालूम नहीं था ये जो चने हैं ये श्रापित चने हैं और ये चीज जो है सुदामा जी को मालूम थी कि ये चने जो है श्रापित हैं। दोनों लेकर के चने चले गए, कुल्हाड़ी लेकर के चले गए। अब इन्होंने लकड़ी तो इकट्ठा कर ली, लेकर रात्रि हो गई। रात्रि हो गई तो एक वृक्ष के पास जो है बैठे रहे। कुछ समय के बाद उस वृक्ष के जो है पानी गिरने लगा। अब पानी गिरा तो दोनों ठंडे हो गए, माने ठंडी लगने लगी। अब ठंडी लगने लगी तो दोनों कांपने लगे। लेकिन रात भर वही काटा। अब जब रात्रि पूरी काटी, इसके बाद सवेरा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए कि 1-2 लकड़ी और काट करके ले चले। सुदामा जी नीचे बैठे थे। सुदामा जी ने वह चने जो है खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी,
अरे भैया, मित्र से कपट तो किया, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मित्र से क्यों कपट किया इस चीज का। सुदामा जी जानते थे कि हमारा जो कृष्ण है वो जो है वो गरीब क्यों हो, वो भिक्षुक क्यों हो, इसलिए हमारा तो धर्म है भिक्षा मांगना, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा चल जाएगा, लेकिन हमारे कृष्ण का नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने मित्र को दुखी ना देखें। और सुदामा, सरल सुदामा ब्राह्मण ने वह चने खा लिए थे, अपने अपने घर को गए। कुछ समय के बाद भगवान द्वारकाधीश के राजा बने। सुदामा गरीब ब्राह्मण हुए, अति दीन दुखी ब्राह्मण। कभी दरिद्री नहीं कहना चाहिए, लोग कहने लगते थे कि दरिद्री, कभी दरिद्री और दुखी, इसमें बहुत अंतर है। गरीब में और दरिद्री में भी बहुत अंतर है। महाराज सुदामा बड़े जो है दीनहीन है और गरीब ब्राह्मण। यहां तक कि ऐसी व्यवस्था थी सुदामा के यहां कि सुदामा अगर चाह ले, सुदामा ने लेकिन कहीं चौथे तीसरे घर मांगा नहीं जाकर के कि 5 घर इकट्ठे मांग लिए हो। अपना काम चलाना सुदामा के लिए बस था। एक दिन सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी और बच्चे भूख से प्यास व्याकुल थे। बच्चों ने मैया से कहा, अपनी मां सुशीला से, कि मां भूख लगी है। और मैया ने डेगची में पानी चढ़ा दिया और पत्थर डाल दिए उसमें। क्या डाल दिया? पत्थर। और कह दिया, बेटा अभी जो है पकवान बन रहा है, अभी भोजन तैयार हो रहा है। भोजन तैयार होते 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 तैयार, बच्चे सो गए महाराज, लेकिन पकवान तैयार नहीं हो पाया। सुदामा तो सदा जो है, सुदामा तुलसी डाल करके जल पी लेते थे जिस दिन भोग नहीं होता था। भगवान का भोग लगावे जल में और पी जाएं। अगर वही गिलास जूठा गिलास बचे तो सुशीला उसी में जल डाल करके वो भी पी जाया करे। एक दिन सुशीला और जो है सुदामा बैठे हुए थे। ये लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता था। किसको? लक्ष्मी मैया को। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, विष्णु भगवान से, प्रभु आपका मित्र है और आप ही, अरे देखिए उसको कुछ दे दीजिए जाके। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है आप ही दे आओ, चली जाओ। लक्ष्मी जी गई और एक जो है मकान में प्रवेश कर गई। वहां सुदामा जी आए, सुदामा जी को बुलाया, अरे महात्मा, अरे ब्राह्मण देवता इधर आओ। सुदामा जी चले गए और सुदामा जी को पहुंचते ही लक्ष्मी जी ने बढ़िया एक पत्तल में, हरी हरी पत्तल में भोजन लगा करके दे दिया। सुंदर 56 भोग लगा करके दे दिया। और जब 56 भोग लगा के दिया तो सुदामा लेकर के अपने दुपट्टे में ऐसे लेकर के वो जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे वहां 2 सांड लड़े, मालूम है? 2 सांड लड़ गए, बैल। और जो 2 सांड लड़े, सुदामा जी को धक्का लगा, सुदामा जी गिर गए और सुदामा जी का जो भोजन था बिखर गया। सुदामा जी का जो भोजन बिखरा, कुत्ता आया, कुत्ते ने उस भोजन को पा लिया। लक्ष्मी जी को भगवान दिखा रहे थे, देखो हमने रोका था कि अभी सुदामा की भाग्य में नहीं है, तो देखो आप देकर भी आई तो सुदामा के जो है भाग्य में वो भोजन नहीं था, वो भोजन कुत्ते की भाग्य में था। इसलिए धक्का लगा, सुदामा गिरा, प्रसाद गिरा और कुत्ता आकर के खा गया।
सुदामा जी बैठे थे और सुशीला से बात कर रहे थे। दोनों प्राणी बैठे बैठे विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपनो धाम, भिक्षा कर भोजन करें जपैं हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीत, सत्य सुशील सुसज्जल पति सेवा पर प्रीत। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपनो धाम, भिक्षा कर भोजन करें ही जपैं हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीत, शब्द सुशीला सुसज्जल पति सेवा पर प्रीत। और भगवान के लिए सुदामा ने बताया कि देवी जानती हो? बोले नहीं नहीं बताओ। बोले हमारे जो हमारे साथ में पढ़ते थे जिनका कृष्ण नाम है वे द्वारकाधीश हो गए हैं, इस समय द्वारका के राजा हैं। सुशीला ने कहा अच्छा द्वारका के राजा हैं? जैसे चित्रकूट में आप लोग गए थे तो हम भी बता रहे थे, ये हमारे साथ पढ़ते रहे, मालूम जो जगत गुरु है रोहिणी प्रपन्नाचार्य, ये हमारे साथ में खेले खाए और जो है पढ़े, आज जो है जगत गुरु की पदवी पर विराजमान है। लेकिन हम मानेंगे, हमने व्यास गद्दी पर प्रयत्न किया, हमारी गुरु गद्दी थी वो जिस पर वो बैठे हैं, उनके गुरुजी और हमारे गुरुजी एक ही हैं। हमने प्रयत्न किया, यहाँ साक्षी हैं बहुत लोग, कि हम उनके चरण धोले, उन्होंने हमसे चरण नहीं धुलवाए। क्यों माता जी? नहीं धुलवाए थे, हमसे चरण नहीं धुलवाए। हमने प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया कि नहीं आप हमारी जो है गुरु गद्दी पे हैं, जहां हमारे गुरुजी बैठते वहीं पर हम साष्टांग करते, प्रणाम सब आप। तो ऐसा भी होता। सुशीला भी कह रही थी कि महाराज, सुशीला से सुदामा कह रहे थे देवी जानते हो हमारे साथ में जो पढ़ने वाले थे संदीपनी गुरु में, गुरु जी के आश्रम में, और हम दोनों गुरु भाई हैं और वो हमारे द्वारका के राजा हो गए हैं। सुशीला को बड़ा आनंद आया। सुशीला ने कहा महाराज जाओगे नहीं? जाओ हो आओ, मिले आओ, मुलाकात तो करके आ जाओ। सुशीला के कहने पर सुदामा किसी प्रकार तैयार हुए और सुशीला के कहने पर सुदामा जी जब तैयार होते हैं, तैयार होकर के उन्होंने कहा भैया ये तो बताओ जब कहीं जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं? गुरु के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, पत्रम पुष्पम, 2 ठैया फल ले जाओ, लेकिन ले जाओ। आचार्य के यहाँ जाओ तो 2 फल लेकर के जाओ। अगर अपने बहन के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, लेकिन इतनी जगह जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। जब ससुराल जाएंगे तो 5 किलो मीठा लेके जाएंगे। आए बात सही कि नहीं? गलती तो नहीं कह रहे? अरे वो होता ही रहता मैं तो सुदामा ने कहा भैया कुछ लेके जाना चाहिए। सुशीला बहुत होशियार थी। सुशीला ने एक घर से चावल नहीं मांगे, मालूम? एक घर से नहीं मांगे कि मैं सरान माता के घर से मांग ली हूं, नहीं नहीं, 4 घरों से चावल मांगे, 4 मुट्ठी चावल मांगे, आपके यहाँ आपके यहाँ आपके यहाँ। और महाराज जब 4 घरों से मांगेंगे तो 4 घरों में एक से चावल नहीं बनते, सब जगह विष्णु भोग नहीं बनता। बनता क्या? सबके यहाँ। और सभी लोगों ने अलग अलग चावल दिए और सब ने थोड़ा थोड़ा चावल दिए, एक एक मुट्ठी, वो बांध करके चावल लेकर के आ गए। और जब जो है सुदामा जी वहां से चलते लगे, और जब सुदामा जी चले तो अब देखिए सुदामा जी तो चले ही रहे है ना, और सुदामा जी भगवान की द्वारका नगरी पहुंचते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब भी मिल करके और द्वारका सुदामा जी के साथ बलबा के बिहारी लाल की।
तू भटका है या डगर से, तू दूर है मेरी नजर से। अरे हो गई है कोई खता रे, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता। भटका हुआ डगर से, तू दूर है मेरी नजर से। मैं भटका हुआ डगर से, तू दूर है मेरी नजर से। अरे हो गई है कोई खता रे, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब मिले प्रभु जाने दिलवा, चलते चलते हाय थका में पैरों में पड़, तो आकर मुरली वाले अपने गले से लगाए। लंबा रास्ता मन भोर लगा, लंबा रास्ता मन भोर लगा। अरे हो गई है कोई खता रे, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और सुदामा नगरी से चले और द्वारका की ओर पहुंचे। जब जैसी द्वारका की नगरी के समीप पहुंचते हैं सुदामा ने कहा, रे द्वारपालो, अरे भैया ये सुदामा नगरी ऐसा लग रहा है ये तो जो है द्वारकापुरी है। लोगों ने कहा, हाँ महात्मा ये द्वारका नगरी है, कुछ चाहिए क्या, कहां से आए हो? और सुदामा जी ने कहा, महाराज भैया मैं सुदामा नगरी से आया हूं और मेरा नाम सुदामा है। क्या यही कृष्ण यहीं रहते हैं? कृष्ण यहीं? वहां के द्वारपालों ने कहा, अरे महात्मा, अरे ब्राह्मण ऐसा क्यों बोलते हो? कृष्ण नहीं, वो द्वारकाधीश हैं, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म द्वारकाधीश श्री कृष्ण। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तेरा इतना बड़ा नाम है? हम तो तुझे कन्हुआ कहते थे, कन्हैया कहते थे, आज तो तेरा इतना बड़ा नाम हो गया, लंबा चौड़ा नाम जो कि लोगों से लेते ही नहीं बनता। भैया जाकर के कह दो कि सुदामा आए हैं, सुदामा तुम्हारे बचपन के मित्र आए हुए हैं। शीश पका न झगा तन में,
प्रभु जान को आए बसे यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अर पाई उपायन की नहीं सा। खड़ो तुरी दुर्बल एक रहो जग सो वसुधाय अभिरामा। हरि पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनु नाम सुदामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिराम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बिहारी बिहारी सा ऐसे निहाय बिहारी सा पग कंटक जावे लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सता तो आए इतना दिन कोई। हाय महादुख पायो सता तो आए इतना दिन कोई। देखे तो दामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान को पता चला सुदामा सुदामा सुदामा, कहीं काछनी कहीं दुपट्टा। अरे दुपट्टा गिर गया। सुदामा 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 में मस्त भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए देखा हमारे मित्र सुदामा आए हैं। लोग देख करके आश्चर्य कर गए। बताओ ये फटी पुरानी धोती पहने हुए हैं, शीश पगा न झगा तन में नहीं है। एक छोटा सा ऐसे जनेऊ डाले हैं, दुबला दुबला सा है, चोटी रखी है और मत्थे पर तिलक है, डंडा हाथ में लिए हुए, दुबला पतला आदमी। ये से भगवान कहते हमारा मित्र, हमारा मित्र। बाप रे बाप, ये कैसा मित्र। और आकर के सुदामा से भगवान लिपट गए, आलिंगन कर लिया और आलिंगन करते हुए सुदामा को अंदर। अब सुदामा दुबले पतले थे, भगवान राजाधिराज थे, तो ऐसा हाथ लगाया। कोई दुबले पतले आदमी को पीछे से हाथ लगाया तो आगे तो भगता है बेचारा है, तो लगाया और सुदामा जी भीतर अंदर चले जाते हैं। एक दहरी ना की, दूसरी ना की, तीसरी ना की, चौथी में अंदर प्रवेश किया। और जब वहां गए तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोयो। रुक्मणी से कहा जल्दी ले आओ स्वर्ण पात्र में जल। सभी जो है रानियां भी आश्चर्यचकित पड़ गई। बाप रे, आज तक नहीं देखा ऐसा आदमी है। भगवान तो पागल ही हो गए इसके चक्कर में। तुरंत आसन पर बैठा रहा, भगवान नीचे बैठ गए। यहां तक कि आठों पटरानियां चमर हिलाने लगी सुदामा को। और जब तक रुक्मणी जी को देर होती है उतने में ही पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से भगवान। इतने आंसू भगवान के गिरे, इतने आंसू गिरे कि भगवान ने स्वयं अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धो लिए। और जैसे धो रहे थे भगवान ने मलमल के चरण धोए। जब मलमल के तो बिमाई फटी थी है? तो भगवान के हाथों में बिमाई गड़ रही थी। और उसी में एक जो है कलंक का कांटा लगा हुआ था सुदामा को कि मैंने मित्र से चोरी करके चने खाए थे। और भगवान ने देखा वो कलंक का कांटा कैसे निकले। भगवान ने स्वयं चरण धो करके और अब
अपने जो है मुखार बिंदों से, स्वयं अपने मुखार बिंदों से, दांतों से, और भगवान ने सुदामा के चरण को अपने मुख से जो है वो कांटे को निकाला, और जैसे ही भगवान ने अपना मुख लगाया सुदामा जी के चरणों में, वैसे ही वह कलंक का कांटा सुदामा के चरण से निकल गया। वे सुदामा मित्र की सेवा हुई, नए नए वस्त्र पहनाए गए, पकवान मेवा लाया गया, 56 भोग की थाली लगाई गई। सुदामा विचार करते क्या खाऊं पहले से, हैं? अब पहले क्या खाऊं? भगवान को देख रहे, लगाओ तुम पाओ पहले। सुदामा से कहते भगवान चालू करो। सुदामा ने कहा मैं खीर खाऊं पहले तो ये हंसने न लगे, कचौड़ी खाता तो ना हंसने लगे, इसलिए सुदामा जी कहते तुम ही चालू करो महाराज, ठाकुर तुम ही चालू करो। और भगवान ने जैसे चालू किया वैसे ही सुदामा का नियम था कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगाता थे तब तक वह भोजन नहीं करते थे। आज भी वही प्रयास कर रहे थे कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगे जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और जैसे ही भगवान ने भोजन प्रारंभ किया, प्रसाद लगाया, सुदामा ने प्रसाद पाया और भरपूर प्रसाद पा करके और सुदामा वहीं रुक गए। अब कुछ समय के बाद सुदामा के घर स्वयं भगवान आनंद कंद योगेश्वर गए और उन्होंने जाकर के भाभी सुशीला से कहा, भाभी कैसा समाचार है? सुशीला ने कहा, एक माह दो पक्ष में, एक महीना में 2 पक्ष होते महाराज, और 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होती है। एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मोरे घर नदलाल जू सदा एकादशी हो। हमारे घर में तो सदा एकादशी बनी रहती है। तब जो है भगवान कृष्ण कहने लगे, भाभी कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं। अरे बोले कुछ तो मांगो, इस मकान को बना दे तुम्हारे महल को। बोले पहले मेरा महल नहीं, पहले मेरे इस सारे जो मेरा गांव है सुदामा नगरी है सबका महल बनना चाहिए। ऐसा होगा कोई? हम तो होंगे तो हम तो यही कहेंगे हमारा भर हो जाएगा सो। हम तो यही चाहते हमारी भर कथा चले, कोई की न चले। हमें तो सबकी कथाओं से बुराई हो जाती, न तो कोई के रोक देंगे उनकी कथा में न जाओ करे, हमारी कथा में चलो। भैया ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई किसी जो है किस्मत से, सब अपनी अपनी किस्मत से प्रसाद पाते हैं। कोई किसी के जो है हिस्से का कोई किसी का हिस्सा नहीं बनता, ना कोई किसी का किसी से लेता है। और सुदामा जी के यहाँ भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण ने जो सुदामा जी की पत्नी ने सुशीला ने कहा वही हुआ सब। और जब वो सब हो गया तब सुशीला से भगवान कहने लगे, होनी हो सो हो गई, अब ना ऐसी होए। ओ भाभी तेरे महल में सदा द्वादशी होए, सदा द्वादशी तुम्हारे महल में हो। भाभी ये मेरा जो है कहना है। और भगवान वहां से आशीर्वाद देके चले आए। भगवान ने देखा सुदामा जी यहाँ हैं, 3 दिन हो गए। अब सुदामा जी कहने लगे, भैया अब हम चलें, क्योंकि कहा गया एक दिना को पावन और दूसरे दिना को पही, तीसरे दिन रहे तो बेशरम सही है ना। पहले दिन रहे तो अच्छी व्यवस्था होती है, 2-2 3-3 बेर चाय मिल है, और दूसरे दिन रहे तो 1-2 चाय कम हो गई, और फिर तीसरे दिन रहे तो सवेरे मिल है और शाम के, फिर तो बेशरम या जो रहे। एक दिना को पान हो, दूसरे दिना को पही, तीसरे दिन रहे तो बेशरम सही। और सुदामा जी भी कहने लगे, भैया अब हम जाएंगे, बहुत दिन हो गए। सुदामा ने भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं मांगा, ध्यान दीजिएगा। सुदामा जी जो पोटली दबाए हुए थे, वो उस पोटली को देखा भगवान ने, और भगवान ने उस पोटली को जो है कहा, भैया हमारी भाभी ने कुछ भेजा है। बोले हाँ, तुम्हारी भाभी ने हमारे कुछ नहीं भेजा, लुका लिए उसको।
और भगवान ने वो पोटली देख ली, थोड़ा जो है गंदा सा कपड़ा था, भगवान का जैसे ही हाथ लगा वह पोटली फट गई, और पोटली फटते ही भगवान ने उससे तीजी मुट्ठी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, दो खाई, तीसरी पकड़ी, जो खाने की चेष्टा की वैसे ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, और रुक्मणी जी कहने लगी महाराज क्या आप भर अपनी जो है भाभी का प्रसाद चाहते हैं, हम देवरानी लोग नहीं खाएंगे। और इसलिए भगवान ने जो है रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा है। बोल सुदामा जी महाराज की। और सुदामा जी वहां से चलते हैं। सुदामा जी के चलने पर, वापस आने पर सुदामा ने देखा कि हमारी जो नगरी है वो तो पता ही नहीं कहां गई है। समय पूर्ण हो गया है, कथा यहीं विश्राम करेंगे। कल राजा परीक्षित की कथा की, मोक्ष की कथा होगी, और कल 2-4 भजन होंगे, आरती होगी, पूजन पोथी पूजा होगी, हवन होगा। टाइम से सबको उठना है, टाइम से तैयारी करना है, टाइम से भोजन और टाइम से बस पर बैठना है, और यहाँ से यात्रा करनी है, क्योंकि आज पूरा यहाँ का हिसाब किताब हम कर देंगे। ठीक है। इसके बाद एक भजन, और भजन के बाद आरती। मीठे रस से भरो नी राधा, रानी लागे महा। ओ मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 मीठे रस से बड़ी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम बजाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम बजाए बरसाने की छोरी। रंजी धाम राधा झुकी, रंजी धाम राधा झुकी, रजधानी लागे, महारानी लागे, माने करो 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 को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे।
मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। देखो कोटि रूप धरो कबो न पावे पार, कोटि रूप धरे मनमोहन कबो न पावे पार। हरे रूप की छावनी, रंगी रूप की छावनी, पटरानी लागे महारानी लागे, मानो पारो पार नमना जीवन पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे पारो पार नमना जीवन पानी लागे। राधे राधे साईं भजन कल लुबा के बिहर लाल की जय। अगर गुरु जी की आज्ञा हो तो आज भारी मन कर रहा हो एक बांसुरी की तरह। बिल्कुल अवश्य अवश्य। आइए सभी भक्तगण बड़े भाव से एक बार खड़े हो जाएं सभी। अरे लागी है तो से नजरिया नजरिया, लागी है मोरी नजरिया, अरे लागी है मोरी नजरिया नजरिया, लागी है मोरी नजरिया, मुरलिया वाले से लागी है मोरी नजरिया, मुरलिया हरि मोरी नजरिया, मुरलिया वाले से लागी है मोरी नजरिया, मुरलिया वाले से लागी है मोरी नजरिया, लागी है मोरी नजरिया नजरिया, लागी है मोरी नजरिया, लागी है मोरी नजरिया नजरिया, लागी है मोरी
सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। अच्छा, हमारी माता जी का कहना है कि जो शुक्ला नगर से आए हुए हैं वो भी आगे आरती में आ जाएं। हमारे उमा भैया सैनी जी, वो लोग तो चले गए, बाकी वो लोग ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः चले गए हैं। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमाशुधत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती है। पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती है। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
निश्चिन्तो वृष्णायां पदे पदे भूमौ निधाय जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं देव्याभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनं नेत्रयोर्मीलनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन जनवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्त्रपरयायै स्यास् सर्वभौमाः सर्वायुष्कान्ताः पराध्याः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदप्ये श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवेक्षितस्व कामप्रवे विश्वे देवा सभासदयितिः ॐ विश्वतक्षशोरोद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोद विश्वत स्वादा सम्बाहुयान्धमतिसम्भावतरेद्याव जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पडबाडलाब्जे पुन्नागजात करवेलरसालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणा परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन